आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर, व्यापारी वर्ग और रिटायर्ड सीएसपी के बीच चल रहा जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर रीवा के व्यापारी वर्ग ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। व्यापारियों का आरोप है कि रिटायर्ड सीएसपी ने एक व्यापारी की बाउंड्री गिरा दी और इसके बावजूद अब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से एक तरफा दबाव बनाया जा रहा है। व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर तत्काल एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग की है। व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक व्यापारी की समस्या नहीं बल्कि पूरे व्यापारिक समुदाय की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मामला है। वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड सीएसपी पहले ही सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रख चुके हैं और बाउंड्री गिराने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि विवाद सीमांकन को लेकर है, न कि बाउंड्री गिराने को। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात किया गया और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रीवा में यह जमीन विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आगे क्या कदम उठाए जाते हैं उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। विषय यह है कि चौराटा में हमारी जमीन है, मेन रोड में, और हमारी जमीन से लगे हुए पीछे हमारे रिटायर्ड पूर्व डीएसपी पन्नावाला बस्ती की है, उनकी पत्नी के नाम से है। उनकी 3.5 एकड़ लगभग जमीन है और बहुत बड़ी उनकी कोठी बनी हुई है। एक सर्विसमैन और इतनी बड़ी जमीन और इतनी बड़ी कोठी कहाँ से आई मुझे नहीं पता, पर हमारा वो विषय नहीं है। विषय हमारा ये है कि हमारी जमीन से लगी हुई उनकी जो जमीन है 15 वर्ष पहले उन्होंने खरीदा और 45 वर्ष पहले मैंने खरीदा। तो क्या 15 वर्ष में उनको ये ध्यान में नहीं आया कि ये जमीन हमारी अंदर या कहीं बाहर है, उससे नाप करवा के काम कर ले? अचानक चोरी करके रातों रात बाउंड्री वाल तोड़ करके मकान तोड़ के अंदर घुस गए। ये सरासर गलत है। उन्होंने कानून के जानकार है, वो दिमाग लगाकर उन्होंने सुनियोजित तरीके से काम किया है। ये अपराध की श्रेणी में आता है और हमारे जो एफआईआर कराना हम गए थे, हमारे उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। शिकायत आपने की? शिकायत हमने एसपी महोदय से कर दिया है, थाना प्रभारी को दे ही चुके हैं, आईजी साहब को कर दिया है। आज जा रहे हैं हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने कि इस विषय, इस संज्ञान को ध्यान में रखते हुए हमने जो आवेदन दिया उसके आधार पर एफआईआर की जाए। एफआईआर नहीं हो पाती अभी भी ज्ञापन देने के बाद भी कलेक्टर महोदय को, तो आगे क्या? ज्ञापन देने के बाद भी अगर एफआईआर नहीं होती है तो पूरा व्यापारी समाज बैठेगा और आगे निर्णय करेगा क्या करना है। और दूसरी मुख्य चीज, व्यापारी किसी भी जाति वर्ग का नहीं होता है। व्यापारी व्यापारी होता है, चाहे वो ठाकुर ब्राह्मण वैश्य कोई भी हो। व्यापारी व्यापारी है। किसी भी व्यापारी के साथ अपराध होगा, कुछ भी होगा, सब व्यापारी मिलकर उसका सामना करेंगे। जी, रमेश कुमार गुप्ता।